धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। मैं एक बहुत बड़े फ्रॉड से त्रस्त हूँ, जो कि एक कंपनी है VNS, इन्होंने किया है, जिनके मेन जो फाउंडर हैं ये हैं, एक मुकेश कुमार, एक विक्रम सिंह। इन लोगों को लूटने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। मैं यहीं गाजियाबाद का निवासी हूँ। मेरे को इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैं अपना काम जो करता हूँ वो करता रहा। उसके बाद एक बार हम ठाली बैठे थे रात में, अब लोग मोबाइल चलाते हैं, इस तरीके से ही मैं भी मोबाइल चला रहा था। तो मैंने अपना गैलरी खोली मोबाइल की, उसमें इनके एक प्लान आए हुए थे कि इतना पैसा लगाओगे तो ये मिलेगा, इतना पैसा ये लगाओगे तो ये मिलेगा, इस तरीके से। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी देखता हूँ क्या है। फिर मैंने इनका ग्रुप देखा, तो ग्रुप में इनके पूरे प्लान थे, सब चीज़ थी। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा हाँ मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। उसके बाद मैंने इनको मैसेज किया, मुकेश जी को। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप इतने पैसे लगाइए और आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेंगे। जो इनका प्लान था वो मैंने आप सबको दे ही दिया है, इनकी एक कॉपी। बाकी मैं एक PDF और शेयर कर दूंगा आपको। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए। मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए। उसके बाद इनको मैंने मेरा को एक इन्होंने वॉलेट बना के दिखा दिया, और मेरे पैसे मुझे बढ़ते हुए भी दिख रहे थे कि हाँ बढ़ रहे हैं। एक टाइम आएगा कि मैं निकाल लूँगा, जब मुझे लगा था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकालूंगा। तो इनका मेरे पास मैसेज आता है कि और अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद मेरे पास तो पैसे होते नहीं है, मैं छोटी सी एक नौकरी करता हूँ। मैंने अपने यार दोस्तों से लेके उन्हें भी बताया, अपनी गारंटी पे मैंने पैसे लगा दिए। उसके बाद लगभग दो महीने में मैंने कुछ 25 लाख रुपए के आसपास इनके पास लगा दिए, और वो बढ़ते जा रहे थे, वो दिख रहा था सब कुछ। मैंने एक बार इनसे विड्रॉल मांगने के लिए बोला कि मुझे आप विड्रॉल करवा दीजिए मेरा पैसा। तो उसके बाद इन्होंने आनाकानी करनी स्टार्ट की कि हाँ कल करते हैं, परसों करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद मेरा फ़ोन उठाना बंद करा धीरे धीरे। उसके बाद मुझे ब्लॉक करा गया। उसके बाद जो मेरा वॉलेट था वो सब गायब हो गया, ना वो खुलता है ना वो कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं। तो ये मेरे साथ हुआ है। एक तरह से साइबर फ्रॉड हुआ है जी। ये क्रिप्टो इन्होंने बल्कि मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि हम एक कॉइन बना रहे हैं, VNS कॉइन क्रिप्टो का। तो ये था। मुकेश कुमार और विक्रम सिंह से मुलाकात ग्रुप पर हुई या पहले से जानते? नहीं, मैं उनको जानता नहीं था। मुझे कोई रैंडम ऐसे ही ग्रुप में ऐड करा गया। तो पहले तो मैंने 1 हफ्ते तक तो देखा ही नहीं कि था क्या है क्या नहीं। उसके बाद एक दिन रात को मैं जब, जैसे मैंने बताया कि मैं देख रहा था अपनी गैलरी, तो उनका प्लान देखा। उसके बाद मैंने इनको खुद से संपर्क किया व्हाट्सएप पे ही। तो यही था। कभी मुलाकात नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। और ये पैसा जो मेरे थ्रू जाता था, मैं इनको बोलता था कि अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इन्होंने कभी किसी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं लिया, कभी किसी UPI ID या पेटीएम पे पैसा नहीं लिया। इनके अलग अलग ब्रोकर आते थे, जो इनके क्या बोलते लीडर होते हैं, लीडर वो आते थे, वो मुझसे कैश लेते थे और चले जाते थे। हाँ, ये कैश में सारा पैसा लेते थे। मैं इनसे बोलता रहता था कि मुझसे पैसा ऐसे ले लीजिए, पेटीएम या बैंक से। मुझसे विड्रॉल करवाते थे, जैसे ही जिससे मैं लेता था उसी से फिर मैं कैश लेता था और उनको देता था। बीच में कभी पैसे आपने निकाले या लिए? नहीं, स्टार्ट बस मेरा तो ये था कि इकट्ठा हो जाएगा तो एक साथ जब जरूरत होगी तो निकाल लूंगा। जब जिनका पैसा मैंने लिया था उनको उन्होंने मुझसे वापस मांगा, कुछ लोगों ने, कि भाई ज़रूरत है, हमारा पैसा वापस करो। उसके बाद मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरी बात सुननी बंद कर दी। तो जैसे ये कैश आप देते थे, उनकी कोई रिसिप्ट कैश दिया जाता था जी। तो रिसिप्ट वगैरह नहीं, वो सब उसके वॉलेट में ही शो होता था। जो उनकी जी ऑनलाइन एक लिंक था, उसमें दिखता है सब कुछ। क्रिप्टो का अलग होता है, आप देखिएगा मिल जाएगा आपको। तो आप बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में बाकी सदस्य भी होंगे? बहुत लोग हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो अभी मैं इनका एक और बताता हूँ। इनका थाईलैंड में एक बहुत बड़ा, कुछ 500 लोगों का
वो होने वाला है मीटिंग, एक जो इनके मेन लीडर्स हैं उनका पार्टी होने वाली है, थाईलैंड में कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे पता चला जैसे तैसे करके, तो मैं थाईलैंड तो जा नहीं सकता, बस मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि थाईलैंड में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तो ये जानकारी किसने दी आपको कि थाईलैंड में होगी और इस डेट कोई? डेट नहीं पता है मुझे, ना 6 अक्टूबर को होगी, मुझे ग्रुप से ही पता लगा, जो और लोग हैं उनसे मैंने बात की। बाकी सब लोग क्यों फ्रंट पे नहीं आ रहे? हाँ, कोई इन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जो आपकी तरह और लोग? हाँ, कोई नहीं, सबको धमकी भरे मैसेज आते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, आपके पास भी कुछ मैसेजेस हैं कि मुझे कॉल आती है कि तुम्हारा पता नहीं लगेगा, कहाँ गए तुम। रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी सर? नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं रखता हूँ और मैं नहीं दे सकता हूँ वो, अगर हैं भी तो। नहीं तो वो जैसे आप नगद पैसे देते थे जी तो रिसिप्ट तो मांग कुछ तो प्रूफ तो चाहिए कि भाई हमें सर, वो साथ के साथ मुझे मेरे वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाते थे कि हाँ इतना पैसा ऐड हो गया। पेमेंट कहाँ की आप लोगों को सारी जी, पेमेंट कहाँ की है सारी? अलग अलग जगह पर जाते थे, कभी गाजियाबाद आ गए, कभी नोएडा के सेक्टर 18 में मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे। पेमेंट लेने आते थे तो कैसे आइडेंटिफाई करते थे आप? वो अपना नंबर, कंपनी मुझे बताती थी, वहाँ एक बंदा मिलेगा, नाम बताते थे, मैं जाता था, कॉन्टेक्ट नंबर देता था और मैं दे के आ जाता था। मेरे को तो विश्वास था कि हाँ पैसा आएगा, मैं उनसे कॉल करता था, वो मुझे मिलते थे वहाँ, मैं उनको पैसा दे देता था। दोनों की फोटो कहाँ से लिया आपने? ये इनके व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई थी, ये मुझे झूठे दिलासे दे देते कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैं तुम्हें भी मर्सिडीज दिला दूंगा जब तुम बहुत सारा पैसा लगा दोगे। तो उन जो नीचे वाले है वो तो व्हाट्सएप से ली है, वो इनका ऊपर वालों का जो मर्सिडीज वाली है, इनका मैंने इनके उससे स्टेटस से ये फोटो लिया था। साइबर फ्रॉड के तमाम मामले सामने आए। जी जिस तरह से आपने बताया कि एक ऐप आपके पास आती है, एक कुछ लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते जी। हैं, आपने विश्वास कैसे कर लिया कि हाँ ये सब हो जाएगा इतनी जल्दी? सर, मुझे रिटर्न्स दिख रहे थे कि हाँ अच्छा पैसा दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें कि हाँ ऐप में जो उनका वॉलेट था उसमें पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा था, तो मुझे लगा ठीक है सब कुछ इस अच्छा। करेंसी के बारे में जानते थे आप? क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, नॉलेज रखते हैं? क्रिप्टो का बस मुझे इतना पता है कि हाँ बिटकॉइन जैसी कोई चीज है, सोलाना जैसी कुछ, हाँ वो ऐसा, तो मुझे लगा अच्छा है, क्रिप्टो बढ़ रहा है तो मेरा भी पैसा बढ़ेगा। मुझे अच्छा दिलासा भी दिया गया कि हाँ मोटा पैसा आएगा। अब इसमें एफआईआर आपने रजिस्टर करा? जी, गाजियाबाद की साइबर क्राइम? मैंने गृह मंत्रालय को भी एक एप्लीकेशन लिखी है, मैंने पीएमओ को भी एक एप्लीकेशन लिखी है। मैं आप लोगों से मदद चाहता हूँ कि वहाँ तक ये बात पहुँचे। अलवर के कुछ लोग कौन इन्वॉल्व है इसके जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है? इनके साथ सर एफआईआर हो चुकी है, इनके ही लीडर्स हैं। जब मुझे इसका पता लगा था तब मैंने अपना पैसा मांगना स्टार्ट किया उनसे कि मेरे पास न्यूज़ आती है ऐसे, जो और लोग होते हैं वो भेजते हैं कि ये तो ऐसे ऐसे ये चल रहा है कि यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है आप लोगों को इसकी। तो मैंने उस टाइम पे ही फिर इनसे पैसा मांगना स्टार्ट किया, तो तब से ही इन्होंने नाटक कर दिया, मेरा पैसा मुझे 1 रुपया वापस का नहीं करा। इसमें मेंशन ये है प्रेस नोट में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला 5,000 करोड़ का कर चुके हैं सर, अभी तो चल रहा है कंटिन्यू। कैसे कह सकते हैं किसी पर भी कि 5,000 करोड़ रुपए अपने यूं कर? सर जितने मैं जानता हूँ, मैं पीड़ित हूँ, 25 लाख मैंने दिया है, ऐसे ही मैं 100 लोगों को जानता हूँ जो कांटेक्ट में है? हाँ, कि उनका किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ ऐसे दे दे के वहाँ पे इकट्ठा कर रखा। सब वो परेशान हैं, सबको मारने की, गायब करने की धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा, तुम कहाँ चले जाओगे, इसलिए कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है।